जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं मेरे साथी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम क्लास 10th साइंस की आप लोगों की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो दे चुका हूँ मेरे साथी। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 जो कि चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा मेरे साथी। बात करने से पहले मैं इस चैप्टर के सारे स्ट्रक्चर को मुश्किल से 30 सेकेंड में क्लियर करना चाहता हूँ मेरे साथी। बस वीडियो पे आप लोग लगातार बने रहिएगा। चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेरे साथी, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे मेरे साथी? 5 नंबर के आएंगे, जिसमें से मेरे साथी 3 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। कितने नंबर के रहेंगे? एक एक नंबर के, जो कि मेरे साथी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। कौन से रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसको मैं आप लोगों को लाइव में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बाद में पीडीएफ बना करके करा दूंगा। ठीक, फिर मेरे साथी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के। कितने नंबर के रहेंगे मेरे साथी? 2 नंबर का। कुल मिला करके कितना हो जाएगा? 5। मतलब A5 और A5 दोनों हमारा मिल गया। बस मेरे साथी हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर के करने हैं। तो रही बात जो 3 नंबर का, उसे मैं आप लोगों को अपने वादे के मुताबिक एक पीडीएफ में ही बताऊंगा मेरे साथी। चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे साथी, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी कराते आ रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस में आने लायक है, एग्ज़ाम में आने लायक है मेरे साथी, यहाँ आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको छोटे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं? छोटे क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर में आएंगे। ठीक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए, जो कि बहुत सरल है। आघात वर्ध मीन्स होता है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध कहते हैं। फिर है तन्य, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक, देख लीजिएगा, पर इसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। आपके ज़्यादा चांस है मेरे साथी। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देख लीजिए। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है। कौन करता है? सोडियम करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक, इसको यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है मेरे साथी। फिर आता है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। जिंदगी में कबो न पूछी यह प्रश्न। फिर आ जाइए आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है? ठीक है, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आने के चांस कम है, मुश्किल से 10 to 20% आ सकता है। टाइटेनियम बहुत कड़ी दृढ़ धातु होती है। मतलब जो टाइटेनियम होती है बहुत कड़ी धातु है। इसका गलनांक उच्च होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। यह अपेक्षाकृत हल्की होती है तथा जंग प्रतिरोधकता उच्च होती है। यह शुद्ध विमानों पर तथा जहाज बनाने में प्रयुक्त होती है। यह अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री बनाने में भी प्रयुक्त की जाती है, अतः इसे रणनीति धातु कहते हैं। आप लोग सिर्फ इसका आंसर इतना लिख दीजिएगा कि टाइटेनियम को रणनीति धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध सामग्री इसके द्वारा युद्ध सामग्रियां बनाई जाती हैं। बस आप इतना कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा विमान तथा जहाज बनाने में प्रयुक्त की जाती है। ऊपर का छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे साथी, है ना? फिर से एक बार समझ लीजिए, लिख दीजिएगा। टाइटेनियम को रणनीति धातु का इसलिए टाइटेनियम को धातु का रणनीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे युद्ध युक्त सामग्रियां बनाई जाती हैं तथा युद्ध विमानों तथा जहाज बनाने में प्रयुक्त की जाती है। बस इतना लिखिएगा मेरे साथी। ठीक, मतलब आप यहाँ से उठाइएगा और यहाँ से इसको पूरा कर दीजिएगा। ठीक, ऊपर का छोड़ दीजिएगा, है ना? बस सेंटेंस बनने आपका, है ना, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। फिर अगला आता है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला सोना, दूसरा
चांदी जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला 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 हाँ, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। 2 बताइए मीन्स आप 4 देख लीजिए, ठीक। पहला नंबर पेंट करके, दूसरा नंबर तेल लगाकर, तीसरा नंबर ग्रीस लगाकर, चौथा नंबर जस्तीकरण करके, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, ठीक। एग्जाम है कि खट्टे फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उत्तर में है ना। यह अम्ल तांबे के बर्तन की ऊपरी सतह पर उपस्थित जमा ऑक्साइड की परत को साफ कर देता है, जिससे बर्तन पुनः नए जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक। अगला, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए, ठीक। तांबा सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठंडे व गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता, ना ही वह खनिज लवणों से क्रिया करता है, इस कारण गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। अगला, इल्यूमिना के रोगी को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आया ना। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ये आप लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको काम देगा, मतलब रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं। लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए एनीमिया के रोगी को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आपकी रसोई में मौजूद धातु, अरे कोई मतलब नहीं है ना, तांबा लोहा एल्यूमिना है ना। फिर विद्युत तार के धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों, विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों, तो धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक एवं तन्य होती हैं, इनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अतः विद्युत तार को धातुओं के बनाए जाते हैं। फिर अगला, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ठीक। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मेरे साथ आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम 6 7 से आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे से, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज की भी लिखिए, अयस्क की लिखिए और गैंग की लिखिए, और एक और है, एक और कौन सा है, एक और कहाँ गया, ध्वनिक की लिखिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2020 2019 में आया, तो 2023 में कन्फर्म है कि आएगा, 2 ठो पूछेगा, 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो कोई भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक, बस इतना पूछेगा। तो बे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं, ठीक। आयनिक यौगिक, फिर कोई क्वेश्चंस नहीं है। फिर भौतिक गुण, धातु और अधातु, ठीक है ना, ये गुण पूछा है, जबकि आपके एग्जाम में अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा। देख लीजिए धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। तो जो आपका धातु है, क्या धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, फलाना ढमका नहीं लिखना है। दूसरा क्या कर दोगे, धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति होती हैं और ये ऋणात्मक की होती हैं, ठीक। एक और क्या, 2 ही आ गए एग्जाम में, पर 3 पढ़ लीजिएगा, ठीक। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं, बस इतना ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए, आपको 5 नहीं सिर्फ 2 3 याद कर लीजिएगा, 2 लिख के आना है, ठीक। पहला नंबर विद्युत चालकता, कौन सी, विद्युत चालकता, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बस सिर्फ इतना लिखना है, ठीक। फिर अगला क्या कर लीजिए, रंग, धातुएं अधिकतर रूप हली या धूसर रंग की होती है, सिर्फ आप इतना लिखिएगा, धातुएं अक्सर धूसर रंग की होती हैं। एक और कर लीजिए, भौतिक अवस्था, सामान्य ताप पर अधिकांशतः धातुएं ठोस होती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक। फिर आ जाता है हमारा अगला चैप्टर, ठीक मेरे साथी। हमें बहुत उम्मीद है मेरे साथी आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो मैंने आपसे बोला नहीं, अंत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सगे संबंधियों यानी दोस्तों, फ्रेंडों, यारियों,
सबके पास ज़रूर शेयर करें मेरे साथी, अपने सखा सखियों के पास शेयर करें, ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने लगी है। और हमें क्लास 10th से काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, काफ़ी हमें क्लास 10th की वीडियो डालने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स अधिकतर वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। ओके, तो फिर थैंक यू मेरे साथी, फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नई वीडियो में।